नमस्कार दोस्तों, जैसा कि क्लास 10th जो कि व्यवसाय शिक्षा का क्वेश्चन पेपर है यानी रिवीजन टेस्ट आप सभी लोग देंगे, उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। फुल सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रक्रिया चक्र के अंदर संचार का तत्व नहीं है। देखिए, थोड़ा बहुत आपको सही नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं आंसर आपको तो आपको आंसर से मतलब है, तो आप आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो किससे मतलब नहीं होता, वो होता है समय से मतलब नहीं होता है। और वैसे मैं बोल रहा हूँ, आप उसको देखकर नोट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जो आप पेपर लिखेंगे। इसके बाद दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संचार का एक उदाहरण है। तो आपको बताना मौखिक संचार का एक उदाहरण कौन सा है, ठीक है। तो जैसा कि फ़ोन कॉल हम क्या मौखिक करते हैं, मौखिक संचार का उदाहरण है। देखिए, पत्र हम पढ़ते हैं, समाचार पत्र भी हम पढ़ते हैं और ईमेल भी हम पढ़ते ही हैं। लेकिन जो फ़ोन कॉल है वो तो आप बोलते हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी प्रतिक्रिया के प्रभावी घटक हैं, ठीक है। तो वो क्या इसमें पूछ रहा है कि आपको विस्तृत और समय देने वाली होनी चाहिए, प्रत्यक्ष और ईमानदार, विशिष्ट और समय आधारित, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, कि क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी प्रतिक्रिया का प्रभावी घटक है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, विशिष्ट, ठीक है, विशिष्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, आपको क्वेश्चन नंबर 4 का मैं आंसर बता देता हूँ, जो कि ऑब्जेक्टिव का है। इसका आंसर होगा समय प्रबंधन, ठीक है, समय प्रबंधन। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा समय प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा सामान संचार नहीं है, बाधा नहीं है, ठीक है। तो ये क्या वित्तीय बाधा नहीं है, तो इसमें आप करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्तीय बाधा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। देखिए, वीडियो क्वालिटी सही नहीं आ रही थी, यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से 3 डॉट मिलेंगे, वहाँ पर क्लिक करिए। 360 पर आप वीडियो कर देंगे तो आपको फुल सही, और 360 या 420 कर लीजिए तो सही दिखने लगेगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। हमें समय पर कार्य करना चाहिए। हमें समय पर क्या करना चाहिए, पूर्ण कार्य करना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि प्रभावी समय प्रबंधन के लिए आवश्यक है। प्रभावी समय प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक है, ठीक है। कोई भी कार्य हो वो हमें क्या अति महत्वपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। मौखिक संचार, ठीक है, मौखिक संचार क्या है, तो आपको बताना टेलीफोन इंटरफॉर्म संचार है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट गैर मौखिक संचार में का प्रयोग होता है। तो इसमें किसका होता है, सूचना और संदेशों का होता है, ठीक है, सूचना और संदेशों का होता है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि स्वयं प्रेरणा के निर्माण के लिए चरण है। तो इसमें कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, जिसका आपको ये करेक्ट आंसर कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। क्या ड्रेसिंग, तो फ्रेंड्स ड्रेसिंग क्या हो जाएगा, ड्रेसिंग में क्या सभी लोग ड्रेसिंग आप इससे कर सकते हैं कि ड्रेसिंग यानी ड्रेसिंग टेबल होती है जिसमें लोग सजते संवरते हैं, यानी कि सुंदर दिखते हैं, तो इसका ये हो जाएगा सुंदर, ठीक है। व्यवहार, हमेशा व्यवहार कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तो इसका ये वाला हो जाएगा व्यवहार का अच्छा। संचार क्या करता है, विचारों का आदान प्रदान करता है, ये क्वेश्चन भी आपको आगे मिलेगा। अभिवादन यानी नमस्ते करते हैं, अभिवादन का मतलब क्या होगा, नमस्ते करना। और ट्रैफिक सिग्नल यानी कि दृश्य संचार, ठीक है। हो सकता है कि आपको ये बिल्कुल सही नहीं दिखे, इसलिए मैं आपको पूरा बोल रहा हूँ क्वेश्चन पेपर, आप बस कॉपी में लिखते जाइए, ठीक है। आप इतना तो कर सकते हैं कि आप जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, आत्मविश्वास के भाग बोलना एक सकारात्मक सोच का परिचय है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो आत्मविश्वास के साथ, ठीक है, ये क्या आत्मविश्वास के साथ बोलना एक सकारात्मक सोच का परिचय है, तो बिल्कुल सत्य, पहला आपको सत्य कर देना। दूसरा, सकारात्मक सोच चुनौतियों की ओर ले जाती है, ठीक है। तो इसका आपको कि देखिए सकारात्मक सोच होगी तो वो चुनौतियों की ओर नहीं ले जाएगी, तो इसका आपको असत कर देना है। तीसरा, खुले प्रश्न में उत्तर या हाँ या ना में होता है। जब भी कोई प्रश्न खुला हुआ रखा हुआ है तो उसका जो प्रश्न आपको बताना है, आप खुद सोचिए। मान लीजिए कोई प्रश्न खुला हुआ रखा हुआ है, ठीक है, तो आप उसका उत्तर कैसे देंगे, हाँ या ना में, तो ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका आप बता सकते हैं। वैसे तो ये क्या खुले प्रश्न का उत्तर असत होगा, क्योंकि खुला प्रश्न है तो सही, लेकिन हाँ या ना में ज़रूरी नहीं, क्योंकि जबकि खुले प्रश्न का हम बताएंगे नहीं, हाँ या ना में पता किस चलेगा ये प्रश्न है कौन सा, ठीक है, तो ये असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, शाम को 5 बजे के बाद गुड मॉर्निंग कहते हैं। तो 5 बजे के बाद
क्या शाम को बोल रहा है। अगर सुबह बोलता है तो गुड मॉर्निंग सही था, लेकिन शाम को गुड इवनिंग होती है तो ये असत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है संचार विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, संचार क्या करते हैं, विचारों का आदान प्रदान, और ये भी यही है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संचार विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं। इसका अगर आपको फुल तो क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, क्या संचार किसे कहते हैं। तो इसका आपको आंसर मैं अभी बताऊंगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर आंसर सीधे मैं बताता जाऊंगा। संचार के स्वरूपों को प्रभावित करने वाले कारक लिखना है। दृश्य संचार किसे कहते हैं, तनाव प्रबंधन क्या है, प्रभावी संचार कौन कौन से हैं। चलिए इसके आंसर देख लेते हैं। मैं आपको इस वीडियो में 12 क्वेश्चन तक इसके आंसर मैं बता दूंगा, तो वीडियो को लाइक करना आपका भी फर्ज बनता है। ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो भी आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करा पाएँ। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतना ही जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन के आंसर। तो दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन आपने पढ़ लिया और मैंने आपको बता भी दिया, क्वेश्चन नंबर प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर है संचार से क्या आशय। यह क्वेश्चन है, इसका आंसर संचार शब्द लैटिन शब्द क्यूमीनिया केयर से लिया गया है। ठीक है, कम्युनिकेयर से लिया गया है। ठीक है, कम्युनिकेयर से लिया गया है, जिसका अर्थ सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। संचार के स्वरूप को आपको लिखना है। ठीक है, मैं आपको बोल देता हूँ, आपको कोई दिक्कत आए क्योंकि फुल आप सुनकर लिख सकते हैं। ठीक है, संचार का स्वरूप आपको किस प्रकार से लिखना है। देखिए, स्वरूप विचार, दृष्टिकोण अथवा विचार करने के लिए निश्चित तरीके होते हैं। ये कभी कभी हमें, ठीक है, ये क्या होता है, ये कभी कभी हमें प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपने पहले से ही ये धारणा बना रखी है कि आपके शिक्षक अथवा पिता सख्त हैं, हालांकि वे मित्र की तरह होते हैं, आप ऐसा सोच सकते हैं क्योंकि वे आपको डांटते हैं जबकि वे विनम्र होते हैं। इसी प्रकार से अन्य लोग भी आपके बारे में पूर्व धारणा रख सकते हैं, इससे ये प्रभावित होता है जो कुछ आपने उनसे कहा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि वह संचार जिसमें फैक्स, ईमेल या चित्रों के माध्यम से संदेशों या बातों को व्यक्त किया जाता है, इसमें किसी भी विशेष भाषा को जानने की आवश्यकता नहीं होती, दृश्य संचार कहलाता है। ठीक है, दृश्य संचार कहलाता है। ये आपको इसमें डायग्राम बना देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि ये क्वेश्चन नंबर 7 का ये डायग्राम इधर होगा, ये इसका नहीं है। ठीक है, ये इसका डायग्राम होगा कि वह संचार जिसमें, चलिए ये थोड़ा, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 7 का ये आपका डायग्राम ये वाला हो जाएगा, फिर ये क्वेश्चन नंबर 7 वही दोबारा से आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्या है तनाव प्रबंधन से तात्पर्य दैनिक दबाव के साथ प्रभावी रूप से सामना करने में सक्षम होने के लिए एक योजना बनाने के बारे में है, जिससे अंतिम जीवन काल, रिश्ते, विवाह और मस्ती के बीच संकुचन बनाया जा सकता है। आप दैनिक तनाव से निपटने एवं चुनौतियों से आमना सामना करने में सक्षम होती हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। आपको देखिए एक पूरा क्वेश्चन पेपर बताया जा रहा है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो अभी तो मैं इसमें 12 क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको सॉल्व बताऊंगा, ताकि जितने ज़्यादा लाइक करेंगे आप इस वीडियो में उतना ही जल्दी मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा पाऊँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रभावी संचार विधि क्या है। मौखिक संचार, दृश्य संचार, लिखित संचार और गैर मौखिक संचार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पहले बाद में बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको मैं बता देता हूँ 11। आपको पूछा कि प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख दिया प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं, पहला निबंधात्मक, दूसरा वस्तुनिष्ठ। अब निबंधात्मक प्रश्न भी 3 प्रकार, ये इसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे वो कह रहा है कि प्रश्न कितने प्रकार के हैं, तो उदाहरण से समझाइए। तो उदाहरण में आपको लिखना है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको पूर्ति प्रश्न, चयन प्रश्न। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। आपको इसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, इस प्रकार विशेषण की डेफिनेशन पूछा गया। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल आपको लिखना है, तो जैसे कोई भी नाम लिख दीजिए, अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे कि सोहन, रोहन, मोहन। ठीक है, नाम लिख सकते हैं हम। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि मैं, ठीक है, मैं, वह, तुम। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद क्रिया
क्रिया एक शब्द है जो वाक्य रचना में क्रिया एक घटना या होने की स्थिति बताती है। इसके अथवा वाला भी आप ये दोनों में से कोई से एक क्वेश्चन लिखना है, या तो ये लिखिए या फिर ये लिखिए। तो इसका जो अथवा वाला है वो भी आप देख लीजिए। ऐसे शब्द जो हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं वे सब क्रिया कहलाती है, जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना आदि। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट है विशेषण, इसी का क्वेश्चन का भाग है। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। इसका अगर आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे जैसे कि काला रंग, काला, गोरा, ठीक है, लंबा, पतला, यानी वे क्या संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। जैसे कि मोहन क्या काला है, तो मोहन कैसा है, काला है, तो ये क्या संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो यानी काला, ये काला क्या होगा, विशेषण, ठीक है। वह लंबा है, ठीक है, वह यहाँ पर वह क्या सर्वनाम, तो इसके बता रहा है, तो ये आपको विशेषण होगा इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 10 पर अभी कार्य कर चल रहा है, ठीक है। आपको 12 तक क्वेश्चन इस प्रकार देख लीजिए। आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आई। जितनी ज़्यादा लाइक करेंगे, अगर 2 के लाइक आप जितनी जल्दी कर देते हैं उतना ही जल्दी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा इसका, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।